बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। eMadrasa.com के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम एसएम जावेद और इस ट्यूटोरियल में हम लोग कवर करेंगे चेसिंग वैली ऑफ डेथ वॉलपेपर। इस ट्यूटोरियल को बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को जो हम लोग वॉलपेपर डिज़ाइन करते हुए बहुत सी इमेजेस उठाते हैं लेकिन आप लोगों को कोई आइडिया नहीं बनता, तो इसमें हम लोगों ने बहुत सी ऐसी चीज़ें कवर की हैं जैसे दिस लाइन एंड बर्ड एंड दिस फीमेल मॉडल। इनका जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत मुश्किल है। अगर आप लोगों को ये इमेजेस दी जाएं और आप लोगों को कहा जाए कि इसको एक वॉलपेपर में तब्दील करें, तो हम लोग यहाँ पे बहुत सी चीज़ें सीखेंगे इसमें। इसमें जो हम लोगों ने लाइटिंग बनाई है वो आप लोग सीखेंगे, इसका जो ओवरऑल कलर है वो आप लोग सीखेंगे, इसमें हम लोगों ने जिस तरह टेक्सचर्स का इस्तेमाल किया है वो आप लोग सीखेंगे। तो ओवरऑल इसमें जो टेक्सचर्स हैं उसका हम लोगों ने इसमें बिल्कुल सही इस्तेमाल किया है और इसके अलावा हम लोगों ने इस इमेज को प्रॉपर्ली यूज़ किया है। तो हम लोग इस वॉलपेपर को स्टार्ट करेंगे। मैं आपको यहाँ पे इसकी जो फाइल्स हैं वो दिखाना चाहूँगा। हमारे पास ये जो PST फाइल्स हैं और इसके अलावा इसकी जो इमेजेस फाइल हैं वो सारी अवेलेबल हैं। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आप लोग जो लाइट देख रहे हैं जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत कमेंट किए हैं और ईमेल्स की हैं, वो हम लोगों ने इस टेक्सचर से बनाए हैं। ये जो टेक्सचर्स हैं ये आप लोगों को स्टॉक का इमेजेस की जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। आप लोग इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल करके आप लोग बहुत अच्छे जो लाइट्स और इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बना सकते हैं। हम लोगों ने इस तरह उसको रेडियल ब्लोर किया है और रेडियल ब्लोर करने के बाद हम लोगों ने इसको वॉलपेपर में इस्तेमाल किया है। ये जो हमारे पास टेक्सचर है इसका इस्तेमाल हम लोगों ने किया है स्काई के ऊपर, और इसके अलावा हम लोगों ने इस टेक्सचर्स का इस्तेमाल किया है ओवरऑल इमेज के लिए। सो हम लोगों ने इसमें इस एक वॉलपेपर में हम लोगों ने 3 टेक्सचर्स का इस्तेमाल किया है। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर जो फीमेल कैरेक्टर है उसको भी हम लोगों ने ऐड किया है और देयर इज अ रोज एंड पेटल्स एंड स्टफ लाइक दिस। और उसके बाद जो इसका नाम है वो इसलिए हम लोगों ने चेसिंग रखा है क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग इसकी जो 2-3 सीरीज़ हैं वो बनाएं ताकि आप लोगों को और भी बहुत से जो लाइटिंग स्टाइल्स हैं वो आपको पता चलें। इसमें एक किस्म की जो लाइट है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लाइट बीम के नाम से ऐड की है, इसको हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। रमज़ान स्पेशल के जो ट्यूटोरियल है उसमें हम लोगों ने सीखा है कि आप लोग किस तरह इस तरह की जो लाइट्स हैं वो बना सकते हैं, और हम लोग इसमें भी कवर करेंगे। बट अगर आप लोगों को इसके बारे में प्रोफेशनली सीखना है तो आप लोग उसको प्रॉपरली रमज़ान स्पेशल का जो ट्यूटोरियल है उसमें सीख सकते हैं। जो बेसिक यूज़र हैं, क्योंकि मोस्टली ये क्वेश्चन आते हैं कि हम लोग बेसिक हैं तो हम लोग फोटोशॉप को किस तरह स्टार्ट करें, तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग eMadrasa.com में जो ट्यूटोरियल सेक्शन है वहाँ पे आप लोग आएंगे और यहाँ पे लर्न फोटोशॉप CS3 100 बेसिक ट्यूटोरियल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोगों को ये जो टूल्स हैं, जो ऑप्शंस हैं, जो टूल्स हैं, ये तमाम जो ट्यूटोरियल्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। और इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी भी ऑप्शन के बारे में स्टडी करना है, लाइक ओपेसिटी एंड फिल, फाइंड एंड रिप्लेसमेंट, ओपन ब्राउज, व्हाट इज लेयर स्टाइल, क्रिएटिंग लेयर स्टाइल एंड क्लोन सोर्स टूल, और जितने भी टूल्स अवेलेबल हैं, जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनके बारे में आप लोग सीखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे आप लोगों को वीडियोस अवेलेबल होंगी। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू मेक श्योर कि आप लोगों के जो कंप्यूटर्स हैं उनमें फ्लैश प्लेयर इंस्टॉल है, या फिर आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम adobe.com और वहाँ पे आप लोग Adobe फ्लैश को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग क्रोमो यूज़ कर रहे हैं, गूगल क्रोम, और अगर आप लोग उसमें वेबसाइट्स को ओपन कर रहे हैं तो आप लोगों के पास बाय डिफ़ॉल्ट जो फ्लैश प्लेयर है वो इंस्टॉल होता है। सो अगर आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया है ऑन eMadrasa.com तो वहाँ पे आप लोगों को इस तरह जो बेसिक ट्यूटोरियल्स हैं वो अवेलेबल होंगे। इंशाल्लाह हम लोग जो बाकी ट्यूटोरियल्स भी हैं उनको भी अपलोड करके यहाँ पे आप लोगों के लिए पेश करेंगे ताकि आप लोग उससे कुछ ना कुछ सीख सकें। अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं फेसबुक पे तो आप लोग हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास उसके जो लिंक्स हैं वो अवेलेबल हैं। अगर आप लोग हमें ट्विटर पे या यूट्यूब पे
ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग हमें वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आप लोगों को मुख्तलिफ अपडेट्स जो हैं वो मिलते रहेंगे। बैक टू अवर ट्यूटोरियल, हम लोग यहाँ पे फोटोशॉप में आएंगे एंड आई एम गोना क्लिक फाइल, न्यू, और हम लोग 1280 बाई 720 पिक्सल्स की एक सिंपल जो इमेज है उसको ओपन करेंगे एंड आई एम गोना प्रेस ओके। और हम लोग यहाँ पे इमेजेस में हमारा जो बैकग्राउंड है उसको एडजस्ट करेंगे अपने इस वॉलपेपर के ऊपर। सो हम लोगों ने इसको यहाँ पे एडजस्ट किया है और इसको एडजस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा कुछ इस तरह एडजस्ट करूँगा ताकि ये जो हमारे पास वॉलपेपर है ये हाफ में आ जाए और हमारे पास हाफ जो है वो स्काई हो, समथिंग लाइक दिस। इट्स ओके। आई वांट टू प्रेस एरर और हम लोग हमारा ये जो नेविगेटर है उसको हाइड करेंगे और यहाँ पे हमारे पास ये जो फाइल है ये आ चुकी है। अब इसमें जो हम लोगों ने सबसे पहले स्टेप किया है वो हम लोग काफ़ी ट्यूटोरियल्स में कर चुके हैं, लेकिन हम लोग इसमें दोबारा जो है उसको अप्लाई करेंगे। मैं इसकी एक न्यू कॉपी लूँगा, आई एम गोना प्रेस कंट्रोल शिफ्ट यू फ्रॉम माई कीबोर्ड और मैं इसको एक सॉफ्ट राइट का जो मूड है वो दूंगा एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव लाइक दिस। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और ब्लैक करेंगे ताकि इसमें जो ड्रामेटिक लुक है वो दे सकें हम लोग। उसके लिए मैं यहाँ पे हमारे पास ये जो हाफ राउंड और हाफ वाइट जो हमारे पास लेयर एडजस्टमेंट का ऑप्शन है, मैं ऑल्ट को प्रेस करूँगा, इसको क्लिक करूँगा और हम लोग यहाँ पे लेवल को चूज़ करेंगे। मैं ऑल्ट को रिलीज़ करूँगा और आई एम गोना चूज़ यूज़ प्रीवियस लेयर टू क्रिएट क्लिपिंग मास्क, आई एम गोना प्रेस ओके। और यहाँ पे हम लोग जो लेवल की सेटिंग करेंगे उसमें हम लोग इसमें जो ब्लैक है उसको थोड़ा सा ऐड करेंगे, लाइक अबाउट दिस। आप लोग देखेंगे इसके जो एजेस हैं वो थोड़े से ब्लैक हैं और इसका जो स्काई है वो भी थोड़ा सा डार्क होगा और इसके जो क्लाउड्स हैं वो आपको नुमाया नज़र आएंगे। अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग अकॉर्डिंग टू अवर लेवल सेटिंग्स हम लोग इसको थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं। सो वी सेट इट अबाउट लाइक 56। इसका इसके जो बाकी सेटिंग है RGB में हम लोग उसको उसी तरह रहने देंगे एंड इसको मैं हाइड करूँगा यहाँ से, तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो कुछ इस तरह आप लोगों को नज़र आएगा। उसमें जो यहाँ पे जितनी भी आपको लाइंस नज़र आ रही हैं वॉलपेपर के ऊपर वो तमाम जो है वो थोड़ी सी बूस्ट होंगे और थोड़ी आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर नज़र आएंगे। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव इन वॉलपेपर। ओके, अब हम लोग यहाँ पे एक टेक्सचर ऐड करेंगे। मैं इमेजेस में जाऊँगा एंड आई हैव दिस टेक्सचर, इसको मैं क्लिक एंड ड्रैग करूँगा हियर एंड इसको मैं यहाँ से इसका जो मूड है उसको हम लोग सेट करेंगे स्क्रीन पे, लेकिन इससे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे ताकि हम लोग इसकी जितने भी इसका जो टेक्सचर है उसको प्रॉपर्ली यूज़ कर सकें। और ये जो टेक्सचर है अगर आप लोग इसको शिफ्ट से रिसाइज नहीं कर रहे तो भी आप लोगों को इसमें कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसको स्ट्रेच कर सकते हैं अगर आप लोग इसका जो स्पेसिफिक एरिया है उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। सो अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह भी कर रहा हूँ लाइक दिस, तो मैंने इसको इसमें जो शिफ्ट का इस्तेमाल है वो नहीं किया, तो मैं फिर भी इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि मुझे जितने ज़्यादा जो स्टार टाइप ऑफ इफ़ेक्ट है ये मुझे मिले। मैं यहाँ पे इसका जो मूड है उसको करूँगा स्क्रीन और इसका जो यहाँ पे इसकी जो पेस्टी है उसको करूँगा अबाउट 75 और 70 इज़ परफेक्टली फॉर दिस टेक्सचर। अगर आप लोग कोई और टेक्सचर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोग इस तरह स्टार इफेक्ट्स देना चाहते हैं या गैलेक्सी इफेक्ट देना चाहते हैं, तो आप लोग उसके लिए जो ओपेसिटी है और उसकी जो मूड है उसको इस तरह चूज़ करेंगे कि इसके जो पार्ट्स हैं जो शाइनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोगों को नुमाया और शाइन नज़र आएँ। मैं यहाँ पे एक मास्क लूँगा और मास्क लेने के बाद मैं यहाँ पे जो हमारे पास ग्रेडियंट है उसका इस्तेमाल करूँगा। मेक श्योर कि आपके जो कलर्स हैं वो सेट हैं DNX की टू रीसेट योर कलर्स। और मैं हमारा जो टॉप कलर है दैट्स फोरग्राउंड कलर इज़ ब्लैक। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो मास्क है उसकी मदद से इसको ये जो हमारे पास इस वॉलपेपर में नीचे जितना भी ये डिज़ाइन है इसके ऊपर हम लोग इसको करेंगे ताकि आप लोग इसको प्रॉपर्ली देख सकें। और हमारे जो बैकग्राउंड है ये जो हमारा जितना भी मर्ड है एरिया है इसको
यहाँ पे कोई भी आपको स्टार नज़र ना आए। तो ये कुछ इस तरह आप लोगों को नज़र आएगा। अगर आप लोग इसको थोड़ा और अच्छी लुक देना चाहते हैं तो आप इसकी जो ओपेसिटी है उसको लाइक अबाउट हियर 94, 95 stuff like this is perfect for this effect। अगर आप लोग इस तरह इसको जाहिर करना चाहते हैं थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके हम लोगों ने यहाँ पे बैकग्राउंड लिया है, बैकग्राउंड को हम लोगों ने डुप्लीकेट किया है, उसको हम लोगों ने डिसैचुरेट किया है बाय प्रेसिंग कंट्रोल शिफ्ट यू, और हम लोगों ने इसको एक मूड दिया है विच इज़ सॉफ्ट लाइट, और उसकी ओपेसिटी और फिल उसका 100% है। उसके बाद हम लोगों ने लेवल्स की मदद से उसको थोड़ा सा और डार्क किया है, और हम लोगों ने उसके जो स्काई है उसके ऊपर हम लोगों ने जो स्टार इफेक्ट्स है वो शामिल किया है विद ए यूज़ ऑफ टेक्सचर। ओके अब हम लोग यहाँ पे ऐसा करेंगे कि हम लोग यहाँ पे लेकर आते हैं लाइटिंग। सो ये जो वॉलपेपर है या टेक्सचर है जो भी आप लोग कहेंगे इसको मैंने यहाँ पे इस टेक्सचर के साथ जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है उसमें मैंने इसको ब्लोर किया है, एंड आई यूज़ रेडियल ब्लोर। आई यूज़ द अमाउंट लाइक अबाउट 100। इट्स ओके। स्पिन हम लोग जूम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोगों ने बहुत सी ट्यूटोरियल्स में जूम का इस्तेमाल किया है। हम लोग इसमें स्पिन करेंगे, गुड करें, इसकी जो क्वालिटी है उसको चेक रहने दें, एंड प्रेस ओके। सो इसमें 100 पे 50 पे आप लोगों को इस तरह रिजल्ट मिलेंगे। सो आप लोग जब इसको इस तरह या कोई भी आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वॉलपेपर, आप लोग जब उसके ऊपर रेडियल ब्लोर करेंगे या आप लोग कोई भी और इफेक्ट शामिल करेंगे, लाइक आई एम गोना प्रेस कंट्रोल जी। हम लोग यहाँ पे अगर कोई और एक्सपेरिमेंट करें तो मैं यहाँ पे इसको अगेन आई विल गो फॉर रेडियल ब्लोर, और यहाँ पे मैं जूम का इफेक्ट देना चाहूँगा। मैं देखना चाहता हूँ कि हम लोगों को क्या रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जो हमारे नेक्स्ट वॉलपेपर्स हैं उसमें मैं कुछ इस तरह इसको इस्तेमाल करने की सोच रहा हूँ। तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को बहुत से मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स मिलेंगे वॉलपेपर्स के जो टेक्सचर हैं उनके साथ प्ले करने पर। दिस इज़ वेरी ग्रेट। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फ्यूचर बैकग्राउंड्स के लिए। मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग किस तरह एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और आप लोग किस तरह चीज़ों को यूज़ करते हैं, टेक्सचर्स को, और जो हमारे पास ब्रशेस हैं और जो कस्टम शेप्स एंड स्टफ लाइक दिस इन फोटोशॉप, आप लोग उनको इस तरह इस्तेमाल करते हैं। सो आई एम गोना क्लोज दिस, और हमारे पास यहाँ पे जो ऑलरेडी प्री मेड लाइटिंग का हम लोगों ने जो बना के रखा हुआ है उसको मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, एंड हम लोग यहाँ पे इसको क्लिक एंड ड्रैग हियर, इसको मैं क्लोज करूँगा और इसको मैं रीसाइज करूँगा। ऑलराइट, मैंने इसको रीसाइज किया है। इसका जो मूड है उसको मैं सेट करूँगा टू लिनर डॉज, और ये वो लाइटिंग है जो कि आप लोगों ने ओरिजिनल वॉलपेपर में आप लोगों ने देखी है। सो दिस इज़ द लाइटिंग इफेक्ट। क्योंकि नॉर्मली जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को पता है कि हम लोगों ने किस तरह मॉडल को एडजस्ट किया है, शेड्स बनाए हैं, कलर इफेक्ट हैं, बल्कि जो एक स्टूडेंट हैं तलहा, उन्होंने ये भी गेस किया था कि हम लोगों ने इसमें एक्सक्लूशन का जो इफ़ेक्ट है वो भी हम लोगों ने शामिल किया है। तो अब जो है स्टूडेंट्स जो ग्रेजुअली काफ़ी स्ट्रांग हो रहे हैं मेंटली, के उनको पता है कि हम लोग कौन कौन से इफ़ेक्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा वो इफ़ेक्ट्स यूज़ हो चुके हैं। जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं उन लोगों को वॉलपेपर देख के आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे कौन कौन से इफ़ेक्ट शामिल किए गए हैं। तो इसलिए अब ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है आप लोगों के लिए कोई ऐसी चीज़ तैयार करना जिससे आप लोगों को फोटोशॉप में बहुत कुछ सीखने को मिले। हम लोग यहाँ पे वापस आएंगे। सो दिस इज़ दी लाइटिंग इफ़ेक्ट जो कि आप लोग यहाँ पे काफ़ी दिनों से इसको देख रहे हैं, और मैं अपनी कुछ पर्सनल कामों की वजह से मैं ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड भी नहीं कर रहा था। मैं यहाँ पे मास्क ले रहा हूँ और मैं इसके जो बॉर्डर्स हैं उसको हाइड कर रहा हूँ एक्चुअली। आप लोगों को यहाँ पे परफेक्ट राउंड लाइटिंग मिलेगी। ओके, अब इसको मूव करने के लिए हम लोग यहाँ पे कंट्रोल को प्रेस करेंगे, और मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल और शिफ्ट की मदद से मैं इसको थोड़ा सा इसकी एडजस्टमेंट कर रहा हूँ।
this is the way I do this lighting. So इस तरह हम लोगों ने इस लाइटिंग को यहाँ पे इन दिस वॉलपेपर हम लोगों ने इस तरह इसको एडजस्ट किया है. एडजस्ट करने के बाद इसकी जो ओपेसिटी है मैं उसको थोड़ा सा लो करूँगा ताकि इसमें जितनी भी लाइंस हैं वो सारी तो आप लोगों को नज़र ना आए. सो लाइक अबाउट 76 इज़ परफेक्ट. आप लोगों को यहाँ पे भी इसी तरह ये लाइटिंग नज़र आएगी. अब इसके यहाँ पे जो आप लोगों को लाइट नज़र आ रही है वो इसी की एक और कॉपी है. एंड उसको मैंने कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको यहाँ से हाइड किया है लाइक दिस, और इसको मैंने नेविगेटर की मदद से इसको मैंने थोड़ा सा इस तरह स्ट्रेच किया है लाइक दिस. ओके, तो इसकी भी जो ओपेसिटी है उसको भी मैं थोड़ा सा कम करूँगा ताकि इसके और प्रॉपर राउंड के बीच में कोई फ़र्क हो लाइक दिस. सो हम लोगों ने इस तरह ये जो लाइट है इसको यहाँ पे ऐड किया है. दैट्स गुड. अब हम लोगों को एक छोटा सा पार्ट चाहिए जिसके लिए हम लोग ये जाहिर कर सकें कि ये जो चेसिंग है ये कहाँ से आ रही है. किसी और सीन से, कोई ऐसा सीन जो कि इस सीन से मिलता जुलता ना हो, हम लोग किसी और सीन से एक पीस लेंगे पिक्चर का और उसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करेंगे. हम लोग इस पे जो इसके जो बॉर्डर है उसको मास्किंग से हम लोग कुछ इस तरह फीदर करेंगे. एंड दिस इज गुड. अगर आप लोग इसको यहाँ पर भी रखते हैं तो हम लोग इसकी जो मेक श्योर आप लोगों ने जो मास्क है उसको चूज़ किया है. ओके, अब इसकी जो हम लोगों ने सेटिंग करनी है वो कुछ इस तरह है कि हम लोग इसका जो पिक्चर है उसको करेंगे, हम लोग इसकी जो ओपेसिटी है उसको करेंगे अबाउट 80% या 80% इज परफेक्ट. ओके, 80% इज परफेक्टली ऑलराइट. ओके, सो इस तरह जो है हम लोगों ने एक जो ये जो पीछे आप लोगों को वॉलपेपर नज़र आ रहा है, छोटा सा पीस नज़र आ रहा है, उस तरह हम लोगों ने ऐड किया है. उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जो लाइटिंग है उसको ऐड करना है. उसके लिए मैं यहाँ से कलर ले रहा हूँ एंड लाइक दिस. सो मैं यहाँ पे अपना जो लेज़ो टूल है उसकी मदद से मैं इस तरह जो लाइटिंग है वो बना सकता हूँ. हम लोगों ने पिछले ट्यूटोरियल्स में पढ़ा है कि आप लोग किस तरह इसको कवर करते हैं. I'm gonna press Control Alt Backspace to fill my foreground color. Control D to deselect, और मैं इसको थोड़ा सा रीसाइज करूँगा, थोड़ा सा रोटेट करूँगा. So I want lighting to be like this in this direction. और उसके बाद मैं यहाँ पे हमारे पास जो रेक्टेंगल मार्की टूल है उसकी मदद से यहाँ पे सिलेक्शन करूँगा. I'm gonna go for filter, blur and go for radial blur. और यहाँ पे मैं कुछ इस तरह ये जो लाइट है इसको बनाना चाहता हूँ. सो मैं इसका जो ब्लोर सेंटर है उसको इस तरह करूँगा और यूज़ जूम और गुड क्वालिटी अमाउंट 100%. I'm gonna press OK. And once again, okay, Control D to deselect. इसको भी हम लोग इसी तरह लेयर डॉज के साथ शामिल करेंगे. इसके जो लाइटिंग है उसको, इसमें आप लोग बहुत से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. अगर आप लोग इसकी जो ओपेसिटी है उसको कम करेंगे और इसके साथ जो मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स हैं वो आप लोग देखेंगे. आप लोगों को लाइटिंग में ये नज़र आएगा, आप लोगों को स्क्रीन में ये नज़र आएगा. और देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट.
ओके, हम लोग यहाँ पे इसको एज ए लाइट एंड चूज़ करते हैं और इसकी हम लोग एक और कॉपी लेते हैं। हम लोग यहाँ पे एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं साथ इसके, और मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट करूँगा और मैं इसको इस तरह शामिल करूँगा अपने इस बैकग्राउंड में। जबकि यहाँ पे हमारे पास ये जो लाइटिंग है ये सेम लाइटिंग है, लेकिन हम लोगों ने इसको प्रॉपरली टाइम से और इसको प्रॉपरली आप इस वॉलपेपर के साथ मैचिंग करते हुए इसको बनाया है। सो इसका जो ओवरऑल वे है बनाने का वो कुछ इसी तरह ही आप लोगों को करना पड़ेगा। ओके, अब हम लोगों ने यहाँ पे हमारे पास ये जो लाइन है, इसको लाइन को ऐड करेंगे हम लोग, और यहाँ पे हमारे पास ये इमेज है, और जबकि हमारे पास इसकी जो प्रोजेक्ट फाइल है उसमें जो हमारे पास क्रॉप्ड है, आई थिंक वी हैव क्रॉप्ड अवेलेबल दिस वन। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे फाइनल इमेज में से इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमें ये जो ऑलरेडी क्रॉप्ड और मास्क जो है वो मिलेगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पे इसको एडजस्ट करेंगे समथिंग लाइक दिस। इसको मैंने मास्क किया है यहाँ से। सो अगर आप लोग देख सकते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे जो मास्किंग की लेयर है वो नज़र आएगी हियर। इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करूँगा, और इसका जो शेड है वो मैंने दिया है थोड़ा सा। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी इसको इसी तरह ही ऐड कर सकते हैं, शेड दे सकते हैं। हम लोग यहाँ पे जो फीमेल है उसको ऐड करेंगे, क्रॉप्ड वन। ओके, अब इसमें हम लोग इसको एक ग्रुप में लेके जाएंगे। तो हमारे पास ये जो मॉडल है, ये जो फीमेल है, इसका एक ग्रुप है। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले ये जो मॉडल है उसको ऐड किया है। इसकी जो इमेज है उसको और ज़्यादा शार्पनेस देने के लिए हम लोगों ने इसकी एक कॉपी ली है। इस कॉपी को मैं यहाँ पे रेस्टराइज लेयर करूँगा, क्योंकि ये एक जो लेयर है स्मार्ट ऑब्जेक्ट थी, हम इसको रेस्टराइज करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा फिल्टर, अदर, एंड विल गो फॉर हाई पास, और हाई पास में इसको 10 रेडियस पे हम लोग इसको ओवरले करेंगे। तो आप लोगों को इसकी जो शार्पनेस है वो और ज़्यादा मिलेगी। मैं इसकी जो ओपेसिटी है उसको कम करूँगा, लाइक अबाउट 50 इज़ परफेक्ट। ऑलराइट, हम लोगों ने ये जो मॉडल इमेज ऐड की है इसमें ऑलरेडी ये हाई पास है, और इसमें जो हम लोगों ने इफेक्ट्स हैं वो शामिल किए हुए हैं, और उसके बाद मैंने उसको सेव किया है। लेकिन मैं आप लोगों को इसका एक प्रॉपर जो वे है वो बता रहा हूँ कि आप लोग इस तरह उसको करेंगे। हम लोगों ने इसको हाई पास किया है। हाई पास करने के बाद इसके जो एजेस हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, काफ़ी शार्प हो जाएंगे, और उसके बाद हम लोग इस पर काम कर सकते हैं। इसका जो शेड है वो बनाने के लिए हम लोग इसकी जो इमेज है उस पर कंट्रोल को प्रेस करके उसको सेलेक्ट करेंगे। मेक श्योर कि आप लोगों ने उसको सेलेक्ट किया है। एक न्यू लेयर में ऐड करूंगा, उसको मैं इस गर्ल की जो इमेज है उससे नीचे ऐड करूंगा। आई एम गोना प्रेस D एंड X की टू रीसेट कलर्स, और उसको मैं फिल करूंगा विद ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल D टू डीसेलेक्ट। सो हम लोगों ने कुछ इस तरह अभी तक बनाया है। मैं यहाँ पे गर्ल इमेज को ओपन करूंगा, और मैं यहाँ पे कंट्रोल को प्रेस करूंगा, और इसका ये जो शेड है उसको मैं कुछ इस तरह नीचे की तरफ लेकर आऊंगा, और थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे मूव करना चाहता हूँ। आई एम गोना प्रेस एंटर। अब मैं यहाँ पे इसके ऊपर जो गॉसियन ब्लोर है उसका इस्तेमाल करूँगा। हम लोगों ने बहुत से ट्यूटोरियल्स में वैसे हम लोगों ने इस्तेमाल किया है ये जो सेम इफेक्ट है। एंड और इसका जो हम लोगों ने पिक्सल और इसका जो रेडियस है वो हम लोगों ने 4 पिक्सल चूज़ किया है। आई एम गोना प्रेस ओके। इसकी जो ओपेसिटी है मैं उसको कम करूँगा टू लाइक 60, क्योंकि 60 पे इसका ये जो बड़ा शेडो है ये कुछ इस तरह आप लोगों को मिलेगा, समथिंग लाइक दिस। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसको थोड़ा सा और कर सकते हैं कम, लाइक 50, और आप लोगों को इसमें एक और शेड जो है ऐड करना है, जिससे ये जो मॉडल का जो पाँव है उसको आप लोग थोड़ा सा इस
शैडो के साथ मैच करेंगे। इसको मैं काम करूंगा लाइक 35 लाइक दिस। ओके, सो ये जो हमारे पास फोल्डर है, इस फोल्डर में ये जो इमेज है ये शामिल है, और इसी में हम लोग इसके ये जो शैडोज हैं वो भी कर लेंगे, ताकि आप लोगों को प्रॉपर्ली एक फोल्डर मिले जिसके अंदर ये फीमेल है। ओके, सो हम लोगों ने यहाँ पे स्काई का टेक्सचर इस्तेमाल कर लिया, हम लोगों ने फीमेल मॉडल को ऐड कर लिया, हम लोगों ने लाइटिंग बना ली है, हम लोगों ने लाइन ऐड कर लिया है। हमारे पास आई थिंक वी हैव वन bird, so we'll add this bird here. So इसी तरह आप लोग कंबाइन करते हैं बहुत सी इमेजेस को, और आप लोग इस तरह के जो वॉलपेपर्स हैं वो बनाते हैं। एंड दिस इज फाइनल वॉलपेपर। हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं साथ साथ। ओके, अब यहाँ पे आपको बताते चलूँ कि हम आप लोगों को यहाँ पे कुछ कलर्स नजर आएंगे, लाइक ब्लू हियर इज टू मच, यहाँ पे थोड़ा सा रेडिश है। सो उसके लिए मैंने यहाँ पे लेयर्स ली हैं, लेयर्स लेने के बाद मैंने इसके अंदर जो कलर है उसको ऐड किया है लाइक दिस। मैंने यहाँ पे इस तरह जो कलर्स हैं उनको ऐड किया है like this। सो उसमें थोड़ा सा और चेंज लाने के लिए मैंने यहाँ पे इसको कलर डॉज किया है और उसकी जो ओपेसिटी है उसको कम किया है like this। इसमें थोड़ी सी और ड्रामेटिक चेंज जो है वो मैं लेकर आ रहा हूँ। सो हम लोगों ने फीमेल ऐड कर ली, लाइन, बर्ड, टेक्सचर, और हम लोगों ने इसमें और भी बहुत सी चीज़ें ऐड कर ली हैं। सो हम लोग यहाँ पे अब इसमें ऐड करेंगे रोज़। This is really a high res wallpaper. ऑलराइट, इसको हम लोगों ने रीसाइज़ किया है, और रीसाइज़ करने के बाद मैं यहाँ पे इसका जो एक्चुअल पिक्सल्स है वहाँ पे जाऊँगा। आप लोगों को इमेज और ज़्यादा क्लियर नज़र आएगी। यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा जूम इन करेंगे। आई सेड हम लोग इसको जूम इन करेंगे। ओके, सो मैं यहाँ पे इसकी एक कॉपी लूँगा एंड आई एम गोना वर्क विद दिस कॉपी। आप इन दोनों को जो है वो कंबाइन करेंगे बाय प्रेसिंग कंट्रोल ई। तो ये जो मर्ज है ये आपके जो फ्लावर्स हैं इनको एक कर देगी। यहाँ पे मैं इसको सेट करूँगा। मेक श्योर आपने जो अपना इरेजर टूल है उसको चूज़ किया है, एंड वहाँ से मैं ये जो थोड़ी सी लाइन है उसको रिमूव कर दूँगा। सो ये कुछ इस तरह है कि ये इसके हाथ में है। ये जो गुलाब के फूल हैं ये काफ़ी बड़े लग रहे हैं। मैं समझना सेट इट अगेन। हम लोग इसको थोड़ा सा ओके गुड। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो इमेजेस हैं इनमें मैं कुछ स्पेसिफिक सेटिंग्स नहीं कर रहा। लाइक ये जो गुलाब के फूल हैं ये यहाँ पे बिल्कुल सूट नहीं करते, लेकिन इनको रखने का मकसद ये है कि आप लोग किस तरह बहुत सी इमेजेस को इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोगों को यही इमेजेस इस्तेमाल करनी है, क्योंकि नेक्स्ट जो हम लोग अपना सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं उसमें हम लोग कुछ इसी तरह करेंगे। आप लोगों को मैं कुछ इमेजेस दूंगा जिसके ऊपर आप लोग काम करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे रोज़ ऐड कर चुके हैं। अगर आप लोगों को रोज़ पेटल्स ऐड करनी है तो आप लोग इस तरह ये जो पैडल है इसको ऐड कर सकते हैं। ये जो पैडल है ये हम लोगों ने इसी रोज़ से ली है। अगर मैं यहाँ पे इसको ओपन करूँ
ये जो पैडल है, ये जो पैडल आप लोग इस वक्त देख रहे हैं, ये हम लोगों ने इसी पैडल में से बनाई है और मैं इसको इसी तरह इस्तेमाल करूँगा। आई एम गोना क्लोज दिस और हम लोगों के पास ये जो अनटाइटल्ड है इसके ऊपर मैं इसको मूव करूँगा हियर। आई एम गोना क्लोज दिस। ये काफ़ी हाई रेजोल्यूशन को मैं रीसाइज करूँगा। ऑलराइट, सो मैं इसको रीसाइज कर चुका हूँ। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम इन करूँगा। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसको इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप लोग इसको इसकी जो मुख्तलिफ कॉपीज़ हैं उसके साथ काम कर सकते हैं। इसको रोटेट कर सकते हैं, इसको रीसाइज कर सकते हैं और इसको वॉलपेपर पे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। सेम थिंग लाइक दिस। ओके, सो इस तरह मैंने ये जो पैटल्स हैं उनको ऐड किया है। अगर आप लोग किसी और वॉलपेपर में ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग इनको इस तरह ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको हॉरिजेंटली, वर्टिकली और हर एंगल से इनको मूव भी किया है। सो इस तरह आप लोग जो पैटल्स हैं उनको ऐड करेंगे। सो हम लोगों ने इस वॉलपेपर में अभी तक जो चीज़ें शामिल की हैं उनमें हम लोगों ने बैकग्राउंड को थोड़ा सा इफेक्ट दिया है, हम लोगों ने स्काई के ऊपर इफेक्ट दिया है, हम लोगों ने लाइटिंग बनाई है, लाइन ऐड किया है, बर्ड ऐड किया है, फीमेल मॉडल ऐड की है, उसके हाथ में हम लोगों ने रोज़ को एडजस्ट किया है और उसके अलावा उसका शेडो ऐड किया है। सो हम लोगों ने अभी तक ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी हम लोगों ने इसमें शामिल की हैं। उसके अलावा हम लोगों ने जो कलर है उसको सेट किया है, जो कि ऊपर आप लोग देख रहे हैं, इसको हम लोगों ने ऐड किया था यहाँ पे। मैं ये जो हमारी फालतू लेयर्स हैं उनको मैं हाइड करूँगा। हाइड करने के बाद मैं यहाँ पे एक कलर ऐड करूँगा विच इज़ गोना बी 0A0063। मैं यहाँ पे इस कलर को ऐड करूँगा विच 0A0063। आई एम गोना प्रेस ओके और यहाँ पे इसको मैं फिल करूँगा और बैक स्पेस की मदद से न्यू लेयर के ऊपर, और मैं इसकी जो ओपेसिटी है और फिल है उसको थोड़ा सा चेंज करूँगा। इसका जो मूड है उसको मैं करूँगा एक्सक्लूशन और इसका जो फिल है उसको करूँगा अबाउट 72 इज़ परफेक्ट। सो अगर अब आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को इस वॉलपेपर में और इसमें कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आएगा। ओके, सो हम लोगों ने इस तरह इसको ऐड किया है। ऐड करने के बाद आप लोग इसके ऊपर एक और टेक्सचर ऐड करेंगे जो कि ओवरऑल इमेज के लिए है। दिस इज़ द टेक्सचर। आई एम गोना क्लिक एंड आई एम गोना मूव इट हियर। क्लोज दिस। इसका जो नेविगेटर है उसको मैं यूज़ करूँगा। आई एम गोना रोटेट दिस बाय प्रेसिंग शिफ्ट और इसको मैं इस तरह एडजस्ट करूँगा। अगर आप लोग चाहें तो इसको आप इस तरह भी एडजस्ट कर सकते हैं। आई एम गोना प्रेस एंटर और इसको मैं एक्चुअल पिक्सल पे लेकर आऊँगा और यहाँ पे हमारे पास ये जो टेक्सचर है इसका जो मूड है वो मैं करूँगा ओवरले और इसकी जो ओपेसिटी है मैं उसको कम करूँगा लाइक अबाउट 33 और समथिंग लाइक दिस। दिस इज़ द वॉलपेपर और ये जो है ये हमारा ओरिजिनल वॉलपेपर है। इसकी ये जो राइटिंग है, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं आप लोगों को राइटिंग बताऊंगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो राइटिंग है वो कुछ इस तरह है कि हम लोगों ने यहाँ पे नाम ऐड किया है लाइक दिस और इसको हम लोग इस तरह करते हैं कि मैं यहाँ पे इस नाम को ऐड करूँगा, इसी की एक और कॉपी लूँगा
और इसकी जो कॉपी है उसको मैं इस ओरिजिनल टेक्स्ट के नीचे लेकर आऊँगा। हमारा जो टेक्स्ट है ये वेक्टर है और इसको हम लोग करेंगे रास्टराइज टाइप। रास्टराइज टाइप करने के बाद मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल मार्की टूल लूँगा, मैं इसको चूज़ करूँगा और यहाँ पे हम लोग चूज़ करेंगे फिल्टर ब्लोर और मोशन ब्लोर का इस्तेमाल करेंगे। ये जो मोशन ब्लोर है इसकी जो एंगल है उसको हम लोग करेंगे 90 इज़ ओके, 90 करेंगे और इसका जो डिस्टेंस है उसको ज़्यादा करेंगे लाइक दिस। आई एम गोना प्रेस ओके और हमारा ये जो वेक्टर है इसकी जो ओपेसिटी है उसको हम लोग थोड़ा सा कम करेंगे लाइक दिस। सो इसी तरह मैंने इसको ऐड किया है, लेकिन इसकी जो फॉन्ट है वो चेंज है और इसकी इसका ये जो रास्टर हम लोगों ने किया है इसकी मैंने ओपेसिटी थोड़ी सी कम की है। सो दिस इज हाउ आई डू दी टेक्स्ट। आई होप यू लर्न सो मेनी थिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग हमारी हेल्पिंग वेबसाइट्स को ज्वाइन करेंगे लाइक itjannat.com तो आप लोगों को वहाँ पे बहुत से ट्यूटोरियल मिलेंगे। और इसके अलावा मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ एक और वेबसाइट शेयर करना चाहता हूँ विच इज़ acchidosti.com। ये जो वेबसाइट है इस वेबसाइट पे आप लोगों को बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। ये भी IT जन्नत की तरह एक अदद फोरम है और यहाँ पे आप लोगों को बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। अगर आप लोग यहाँ पे रजिस्टर्ड मेंबर हैं तो आप लोगों को बहुत सी गेम्स, ट्रेनिंग स्टफ एंड दिस इज़ रियली वेरी नाइस वेबसाइट। आप लोगों को यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं लाइक शायरी है, आप लोग यहाँ पे अपने डिज़ाइन पोस्ट कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पे बुक्स रीड कर सकते हैं, नॉवेल्स रीड कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग की बहुत सी चीज़ें हैं जिससे आप लोग इंस्पिरेशन ले सकते हैं। और इवन यहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश लेक्चर्स भी मिलेंगे। आई होप कि मुझे भी इसमें कुछ सीखने को मिले। और इसके अलावा सॉफ्टवेयर्स हैं, वेबसाइट्स हैं, ई बुक्स हैं, देयर आर सो मैनी थिंग्स। अगर आप लोग इसको ज्वाइन करेंगे इट मीन्स यू आर हेल्पिंग मी टू प्रमोटिंग दिस वेबसाइट। इसके अलावा आप लोग हमें itjannat.com पर भी ज्वाइन कीजिए। ये जो वेबसाइट्स हैं, ये जो मैं आप लोगों को अक्सर बताता हूँ कि आप लोग ज्वाइन करें, इनका मकसद ये है कि आप लोगों को इंटरनेट पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोग अक्सर तलाश करते रहते हैं और आप लोगों को नहीं मिलती। आप लोग अपने दोस्तों से पूछते हैं, कहीं पे पोस्ट करते हैं, ब्ला 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 ब्ला। सो अगर आप लोग इन फोरम्स को ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छे लोग मिलेंगे यहाँ से। आप लोगों को बहुत सी चीज़ें मिलेंगी यहाँ से, सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे जिनको आप लोग बाहर बहुत सी वेबसाइट्स पे सर्च करते हैं। यहाँ पे आप लोग जब रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे वो चीज़ें और वो सॉफ्टवेयर्स और वो जितनी भी आप लोग जो भी चीज़ सर्च करें हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। सो आप लोगों के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोगों को सब चीज़ें एक साथ मिलेंगी। वरना आप लोग सॉफ्टवेयर की वेबसाइट को रिव्यू करेंगे, आप लोग वॉलपेपर्स देखेंगे, नॉवेल्स, बुक्स, इनकी जो सेपरेट वेबसाइट्स हैं वो आप लोग विजिट करेंगे। सो अगर आप लोग इन दोनों वेबसाइट्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो आप लोगों को ये बताता चलूँ कि आप लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप लोगों को इन वेबसाइट से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। प्लीज़ ज्वाइन अस ऑन facebook.emadrasa.com और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स हैं उनमें मिलूंगा।